गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज है सैटरडे और दिन बहुत ही बढ़िया निकला है। टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। मेरी चाय वाय डन हो चुकी है। सैटरडे को वीकेंड्स पे यार इतना बढ़िया लगता है ना, सुबह सुबह रिलैक्स होके चाय पियो। कोई भी दिमाग में हसल नहीं चल रही होती कि लॉग इन करना है, ये काम है, वो काम है। एंड फाइनली ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ मैंने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दिया है। एंड ये रही मेरी छोटी सी बेटी। आई थिंक इट्स मोर देन अ मंथ, इन फैक्ट आई हैवंट डन एनी शूट। सो आज से आई एम ट्राइंग कि आई विल बी रेगुलर ऑन माई व्लॉग्स, लेट्स सी। एंड या गाइज कोई ऐसा सच प्लान नहीं है, वीकेंड है, मस्ती करेंगे घर पे और मैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी क्योंकि वीकडे पे इतना नहीं हो पाता। और मस्त दिन निकला है, दोनों माँ बेटी चंपी करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। मेड आंटी हमारी आ चुकी हैं, वो बर्तन धो रही है और थोड़ी देर में होगी, थोड़ी देर में इनू की क्या होगी, मालिश होगी। और आज मेरे को भी अपने बालों में बहुत बढ़िया सी चंपी करनी है, वो करूँगी। और घर की थोड़ी बढ़िया से साफ़ सफाई करेंगे, दैट्स इट। और क्या आगे रहता है देखते हैं। वो जा रही पीछे मेड आंटी। सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल, बाय बाय। सो गाइज़ ये है हमारे ड्राइंग रूम की हालत और इतना ज़्यादा मेस्ड अप रहता है ना सब कुछ आजकल। इनफैक्ट सारा घर ही कितना भी ठीक कर लो बट फिर थोड़ी देर बाद वैसा हो ही जाता है। तो ये अभी सब सॉर्ट करूँगी मैं। एंड ये यहाँ पे आप गाय देख रहे हो ना, ये बेचारी ना आज इतना रो रही थी, सुबह सुबह भूखी थी ये। तो फिर हम इसे खाना डाल के आए, चारा कहीं से लेके आए थे, इसको चारा डाला, उसके बाद इतना रिलैक्स होके बैठी हुई है। तो अभी आई एम थिंकिंग कि डेली इसको हम कुछ ना कुछ खाने को दिया करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रोती है बेचारी। और यहाँ पे इनारा आंटी के पीछे पीछे घूम रही है। मेड आंटी इसकी ना फेवरेट है, मतलब आई थिंक मोर देन मम्मा, है ना। और इतनी बातें करती है ये आंटी के साथ, इतनी प्यारी प्यारी, और आंटी के पीछे घूमती रहती है आंटी 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 करके। सो आंटी यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत काम निपटा रही है, उसके बाद होगी इनारा की मालिश। और ये है इनाला मम्मा पापा का रूम जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो छुट्टी का दिन है, आराम से साफ़ सफाई करेंगे दोस्तों। ओल्ड गुड़गांव चल रहे, क्यों चल रहे और ओल्ड गुड़गांव? स्टॉप इट, शट अप। मीठा मीठा, पापा को हक कर दे, दाद दे पापा को, पीटी मार दे, पीटी कर दो पापा की। आजा 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 आजा। आंटी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? टाइम तेल, चलो 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 तेल। उई आंटी राम से, बाप रे बाप रे, क्या बापी बापी, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। इनारा कल पापा कहाँ गए थे? ऑफिस ऑफिस गए थे पापा। और मम्मा का नाम क्या है? व्हाट इज योर मदर्स नेम? हप्पीत कौर। हप्पीत एंड ऑफिस एक जैसा साउंड नहीं कर रहा तो? हप्पी कितने आराम से लेट जाती है। छप्पी बच गई। पापा कहाँ गया? ऑफिस फंस गया, तू फंस गया, बैठ जा। सो गाइज इनारा की हो रही है मालिश। मीनवाइल मैं आ गई थी अपने रूम की हालत सुधारने के लिए। जब तक इनारा की मालिश हो रही थी मैंने सोचा फटाफट से ये वाला काम निपटा लेती हूँ। और ये है सैटरडे की क्लिप। तो वैसे फ्राइडे को मैंने मतलब कल अच्छे से अपने रूम की डस्टिंग की थी बट स्टिल मेरे पास आज टाइम था तो मैंने थोड़ी बहुत और डस्टिंग अच्छे से कर दी। और यहाँ पे वही बस जो डेली रूटीन होता है घर का वही चल रहा है।
अरे वो पानी था, मैं उधर धूप पे रख दूँ थोड़ी देर। बाहर बंदर आए हुए हैं ना। अरे नहीं आएगी। रख दो बाहर। मुझे लगता है 1 सेकंड में निकाल दूँ। हाँ मधुरी बाबा नहीं है? पानी दे दो। वो भी ला ला। वो फिर गई फिर गई फिर गई। सो दोस्तों इनारा की यहाँ पे चल रही थी मस्तियाँ, और ये जो हमारी मेड आंटी है इनके साथ इनारा ना बहुत ज़्यादा खेलती है। इस लड़की का अलग ही कनेक्शन है उनके साथ। जब आंटी आती है ना तो इस लड़की का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बहुत मस्ती करती है आंटी के साथ। खैर बढ़ते हैं व्लॉग में आगे। सो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में इनारा के लिए उपटन बनाने के लिए, बिकॉज़ सर्दियों में हम लोग ना धूप में बैठे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो इनारा के भी ना हाथों पर स्पेशली बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, और अब सर्दियाँ थोड़ी कम हो गई हैं तो मैंने सोचा चलो नाउ दिस इज़ अ एप्रोप्रिएट टाइम कि मैं उसको उपटन वगैरह ऐसा कुछ लगा सकती हूँ। तो ये ना ऑर्गेनिक बेसन मैं इनारा के लिए हमेशा मंगवा के रखती हूँ, ताकि जब भी उपटन वगैरह लगाना हो आई कैन यूज़ दिस ऑर्गेनिक बेसन। सो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, एंड देन माई उपटन इज़ रेडी। और इसका जो भी बच जाता है थोड़ा बहुत वो मैं भी लगा लेती हूँ लगे हाथ। सो यहाँ पे बस मैं वही इनारा को नहलाने की प्रिपरेशन कर रही थी। अभी तो खैर मैंने थोड़ी देर बाद नहलाया था उसको, क्योंकि अभी वो फुल टू मस्तियाँ कर रही है। सो मैंने सोचा उसे थोड़ा खेलने दूँ, छुट्टी वाला दिन है, मस्त इन्जॉय करने दूँ। और आज ना काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था तो मैं इनारा को पार्क भी नहीं लेके जा पाई। सो या गाइस, दिस इज़ हाउ वी स्पेंड अ वीकेंड। वही घर के काम हो रहे हैं, बच्चे को तसल्ली से नहलाना, और वीकेंड पे ना एटलीस्ट आप कुछ प्रोटेक्टिव करो ना करो, बहुत ही ज़्यादा मतलब ना दिमाग बड़ा रिलैक्स रहता है। कुछ भी ऐसी हसल नहीं होती। ठीक है अगर काम लेट भी हो रहे हैं, इट्स ओके, आप बहुत ही मस्ती में अपने काम करते रहते हो। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ वीकेंड्स। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져
गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलू एंड गोभी को फ्राई। तो ये हो रही थी दोपहर के खाने की प्रिपरेशन, और मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी है सोने का टाइम, सब सो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मैं बना रही थी दोपहर की सब्ज़ी जो मेरे से नहीं बनी, और फिर मम्मी को आना पड़ा मेरी हेल्प करने के लिए। मतलब बहुत ही इजी टास्क था ये, मेरे को सिर्फ आलू गोभी को फ्राई करना था, बट पता नहीं मेरे से ढंग से फ्राई हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई और मम्मी ने आके फिर किए आलू गोभी फ्राई, और साथ में किया मुझे भी फ्राई। मम्मी ने बोला कि तेरे से इतनी सिंपल चीज़ें भी नहीं होती। मतलब यार सच में मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट मेरे से ना ये सब्ज़ी वाला काम नहीं होता। तो फिर मम्मी को आके करना ही पड़ा। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कितने ही सियानों की तरह जो है प्रोसेस स्टार्ट किया था। जैसे सियाने बंदे करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं, एक छोटा सा तिनका डाल के किसी चीज़ का। मैंने भी वैसे ही सारा काम स्टार्ट किया था। फिर जब मैंने टेस्ट कर लिया कि तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाली गोभी। गोभी डालते ही थोड़ी देर बाद ना ये सारा झाग झाग हो गया और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने बुलाया मम्मी को, और मम्मी ने आके फिर मेरे को अच्छे से डांट लगाई कि बेवकूफ़, तो सिम पे जो है गोभी फ्राई कर रही है, कोई भी चीज़ सिम पे फ्राई नहीं करते, मुझे नहीं पता। मतलब ना मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, जब मैं गैस तेज करके कोई चीज़ कर रही होती हूँ तो मम्मी कहती है अरे इसमें गैस तेज नहीं करनी थी। जब मैं गैस जब मैं गैस धीरे करती हूँ मुझे लगता है इस काम में हमें गैस धीरे करनी चाहिए। तो मम्मी कहती अरे बेवकूफ़, ये धीरे फ्राई नहीं करते। तो यार ये वाली चीज़ ना मेरे को समझ नहीं आती। मतलब मुझे तो रॉकेट साइंस लगता है खाना बनाना। दिस इज़ नेवर गोइंग टू बी माई कप ऑफ टी। मुझे नहीं लगता मेरे को कभी भी ये चीज़ आने वाली है। मतलब माई कप ऑफ टी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, और भाई ये मेरे बस की बात भी नहीं है। तो जो भी है भाई लगा लो। और खैर मम्मी ने ये देख रहे हो कैसे झाग झाग हो रहा है। मम्मी ने आके फिर इस चीज़ को संभाला और आलू को भी फ्राई किए, और भाई अपन तो चुपचाप निकल गए क्योंकि मम्मी को आ चुका था इस टाइम तक गुस्सा कि इसको मैं सिंपल सी चीज़ कहती हूँ बनाने के लिए, तो वो भी इससे नहीं हो पाता, मुझे ही हमेशा सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो भाई सब्ज़ी बनी, हम तो चुपचाप निकल गए अपनी प्लेट लेके। हमने खाई बढ़िया आलू गोभी। और यहाँ पे मेरी छोटी सी बेटी कर रही थी अपनी मस्तियाँ। खाना वाना यहाँ पे हम लोगों का हो चुका था। तो उसके बाद मैंने इसे सिलाया यार क्या बोलती हूँ मैं अभी, मैंने इनारा को सुलाया। और दोस्तों अब हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे थे 6:30 पौने 7। तो यहाँ पे इनारा और इनारा के पापा सो रहे थे। मैं आ गई थी शाम की चाय बनाने के लिए सबके लिए, और साथ में मैं यहाँ पे बना रही थी इनारा की छोटी सी पराठी।
दोस्तों चाय वाय पीने के बाद हम लोग हो गए थे रेडी मॉल जाने के लिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कर दिया था इनारा को रेडी, उसके बाद मैं रेडी हुई थी एंड देन हम निकल गए थे मॉल के लिए। मॉल जाना था क्योंकि हमने सोचा कि चलो इनारा को थोड़ा बहुत घुमा फिरा लाएंगे एंड ऑल्सो मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ ऑफ़िस के कपड़े लेने थे। सिंस आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस नाउ, तो मेरे पास ऑफ़िस के कुछ भी ढंग के कपड़े नहीं हैं, मुझे वो लेने थे। यहाँ पे मैं क्या ही दिखा रही हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं व्लॉग के लिए दिखा रही हूँ कि मैंने इनारा का बैग जो है पैक कर लिया है। छोटी मोटी चीज़ें बच्चे की जो कैरी करनी पड़ती हैं, तो मैं हमेशा छोटा सा बैग कैरी करती हूँ अपने साथ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपनी गंदी सी शक्ल एंड हम निकल। गाइस मॉल जाके तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ये नारा की 1-2 क्लिप्स है, यही मैं डाल देती हूँ। एंड लेट मी टेक अ लीव नाउ एंड आई सी यू सुपर सून विद अनदर व्लॉग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर सेल्फ, कीप लर्निंग, बाय गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय गाइस, बाय बाय।